हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। पिछले वीडियो में हमने बात किया था जो मैथ के सिलेबस 11th के मैथ के सिलेबस क्या है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 11th के मैथ के सिलेबस का पहला चैप्टर जो सेट हमारा समुच्चय है, इसके बारे में बात करेंगे। समुच्चय को जानने से पहले आपको इस अध्याय में संख्या के बारे में बात की जाएगी। संख्या जब क्वेश्चन बनाई है उसमें संख्या के बारे में बात की जाएगी। तो सबसे पहले आपको संख्या क्या होता है इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो देखते हैं संख्या में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, तो नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 से, 1 2 3 4 यानी कि सोन यानी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, और उसके बाद होल नंबर यानी पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, तो इसमें जीरो शामिल कर देने से क्या बनेगा, प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल कर देने से पूर्ण संख्या बनती है। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक में होता है और प्राकृतिक संख्या का धनात्मक और ऋणात्मक सभी मान ले लेंगे और जीरो को शामिल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका पूर्णांक हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, ये प्लस इन्फिनिटिव इधर जाएगा, इधर आएगा तो माइनस इन्फिनिटिव। यहाँ से बात करेंगे तो ये क्या आई प्लस और जेड प्लस, इसको जेड भी, इंटीजर को जेड या आई लिखा जाता है। और इधर बात करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, आई माइनस और क्या जेड माइनस। जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। इंटीजर के बारे में बात कर लिए। इसके बाद बात करते हैं इवन नंबर। इवन नंबर सम संख्या क्या होती है, सम संख्या तो वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, सम संख्या, जैसे 2 4 6 8 10 12 इस तरह से सॉल्व कर लीजिए। और ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर किसको बोलेंगे, ऑड नंबर विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं हो ना, उसको क्या बोलेंगे, विषम संख्या। तो इस तरह से 1 3 5 सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे एक और होता है भाज्य अभाज्य। तो अभाज्य के बारे में जानना है। अभाज्य यानी प्राइम नंबर, PRI यानी प्राइम नंबर किसको बोलेंगे, अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जिसका सिर्फ दो ही फैक्टर हो, उसको क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। इसको याद रखना है, ये एक नहीं होगा कि एक का सिर्फ एक ही फैक्टर है, ये इसका दो फैक्टर होना चाहिए, 2 फिर 3, इसका 2 और 1 है, इसका 3 और 1 है। 4 नहीं होगा काहे कि 4 का फैक्टर 1 4 और 2 भी है, इसलिए ये नहीं होगा। फिर 5, फिर क्या, सीधी सीधी बात यह है कि जो किसी के पहाड़ा में नहीं, जिसका खुद का पहाड़ा हो लेकिन किसी के पहाड़ा में नहीं आता है। 2 3 5 7 9 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, डॉट डॉट कर देंगे, ये आपका अभाज्य संख्या होगा। ये आपका विषम, ये सम, अभाज्य, ये जान गए। उसके बाद आगे यहाँ से आइए तो परमेय संख्या होता है और परमेय संख्या होता है। परमेय संख्या की क्या होता है, जिसे P बाई से Q लिखते हैं जनरली, वैसी संख्या जिसे P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, उसको परमेय संख्या बोलेंगे। सभी प्राकृतिक संख्या परमेय संख्या होगा, कहेगी सब के नीचे में क्या होगा, 1 1 होगा। सभी पूर्ण संख्या क्या होगा, परमेय संख्या। सब के नीचे में 0 भी परमेय, कहेगी 0/1 परमेय है। ये सब का सब क्या है, परमेय। Q क्या है, ये परमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखते हैं। इसको भी दो भाग में बांट सकते हैं, धनात्मक परमेय और क्या ऋणात्मक, Q प्लस और क्या Q माइनस। फिर आगे आते हैं अपरमेय संख्या, इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, जिसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, उसको क्या करते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे जिसका रूट नहीं टूटता, जैसे पाई इरेशनल है, √2 √3 √5 ये सब इरेशनल है। और इस तरह से वास्तविक संख्या क्या होता है, रियल नंबर R होता है। जितना भी परमेय है और परमेय और परमेय को जोड़ लेंगे, परमेय संख्या प्लस अपरमेय संख्या, ये समुच्चय को क्या बोलेंगे, जितना भी सोच सकते हैं, दशमलव हो, माइनस हो, प्लस हो, 0 हो, कुछ भी हो, सब का सब परमेय संख्या के झोली में सब आ जाता है। तो इस तरह से परमेय संख्या में इस सारा का सारा जितना संख्या पढ़े इतना संख्या आता है। तो संख्या के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिए। मेरा मुख्य उद्देश्य है यहाँ पे क्या, सेट के बारे में पढ़ना, तो इसको लिख लीजिएगा और नहीं तो कहीं से अच्छी तरह से संख्या के बारे में लिख लीजिएगा। हम बात करते हैं सेट क्या होता है, समुच्चय क्या होते हैं।
सेट्स समुच्चय किसे कहते हैं? समुच्चय। तो सबसे आज इसके बारे में जानेंगे, इसकी परिभाषा क्या होता है, इसके अवयव को किस तरह से लिखते हैं, इसको किस तरह से लिखते हैं, और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो सेट की डिफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, सेट क्या है? एक आंकड़े का सेट मतलब समुच्चय। समुच्चय मतलब क्या? सबको एक साथ मिलाना, ये ना। तो क्या करते हैं, एक गुण वाले आंकड़े को अगर एक साथ रखेंगे, दूसरे गुण वाले आंकड़े को दूसरे साथ रखेंगे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेट। क्या होता है सेट? एक गुण वाले आंकड़े को एक साथ और अलग गुण वाले आंकड़े को अलग उसके साथ रखेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। इसको अगर परिभाषित करना चाहें तो इस तरह से इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। इसका परिभाषा लिख लीजिएगा आप लोग। आंकड़े के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहेंगे? समुच्चय बोलेंगे। आंकड़े के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहेंगे? समुच्चय कहेंगे। परिभाषा लिख लीजिएगा। आंकड़े के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ये आपका सेट का परिभाषा आ गया। सुपरिभाषित कहने का मतलब ऐसा आंकड़ा एक साथ रखा जाएगा जिसका गुण एक दूसरे से मिलता हो, उसको एक साथ रखेंगे। ऐसे आंकड़े को सुपरिभाषित कहा जाता है। वेल डिफाइंड, ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डाटाज इज कॉल्ड सेट। इसका इंग्लिश हो गया। ये आप लोग खुद से लिख सकते हैं। अगर हम बोर्ड पे लिखे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वीडियो को छोटा करने के लिए हम बोलते जाते हैं, आप लोग लिखते भी जाइएगा। तो आंकड़े का सुपरिभाषित संग्रह को क्या बोलेंगे? समुच्चय बोलेंगे। समुच्चय को मुख्यतः कैपिटल लेटर के द्वारा सूचित किया जाता है। हम पहले सब बोल देते हैं, उसके बाद लिख देंगे। समुच्चय को मुख्यतः कैपिटल लेटर के द्वारा सूचित किया जाता है और इसके अवयवों को स्मॉल लेटर के द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे कोई समुच्चय ले लिए ए, तो जब भी लिखेंगे तो ए बी सी डी कोई भी इसका अवयव हो सकता है। और जब भी अवयव लिखते हैं इसको अवयव बोलते हैं, एलिमेंट, अवयव या तत्व। ये समुच्चय हो गया, ये इसका क्या? अवयव। और जब भी अवयव लिखते हैं प्रत्येक अवयव के बीच में कोमा का इस्तेमाल करते हैं। प्रत्येक अवयव के बीच में क्या? कोमा का इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह से यहाँ एक चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। ये सेट आपका, ये समुच्चय, ये इसका अवयव क्या बी ए का अवयव है या नहीं है, तो इसको दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, मतलब बी ए का अवयव है, बी समुच्चय ए का अवयव है। इस तरह से इसको पढ़ते हैं। अगर मान लेते हैं ई क्या ए का अवयव है, तो यहाँ पर पढ़ेंगे ई ए का अवयव नहीं, ई ए का अवयव नहीं है, या अवयव यानी कि ई समुच्चय ए का अवयव नहीं है। इस तरह से अवयव नहीं है और अवयव है, इसका मतलब होता है, इसका तो मतलब सीधा सीधा होता है। इसका अगर इस सिंबल बात करेंगे तो इसको बोलते हैं इप्सिलन। इप्सिलन इसको बोलते हैं, इप्सिलन बोलते हैं। इसका संकेत है, लेकिन इसको देयर एग्जिस्ट यानी कि अवयव है और इसका अस्तित्व है या अथवा अस्तित्व नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तो इस तरह से समुच्चय को हम कैपिटल लेटर से सूचित किए और समुच्चय के अवयव को स्मॉल लेटर के द्वारा सूचित किए। बात करते हैं समुच्चय में और भी क्या होता है। समुच्चय को लिखने की दो विधि होती है, दोनों विधि के बारे में चर्चा कर लेते हैं रजिस्टर की तरह। समुच्चय के लिखने की दो विधि होती है। पहली विधि, समुच्चय को दो विधि से लिखा जाता है। एक होता है रोस्टर और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण विधि। रोस्टर विधि में क्या किया जाता है? रोस्टर विधि में समुच्चय को कोई समुच्चय ले लेते हैं, इसके अवयव के बीच में कोमा का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। या इस तरह से ले लेते हैं ए ई आई ओ यू, अच्छा रहेगा। ये क्या है? वोवेल है, ठीक है। और समुच्चय निर्माण विधि में इसको सीधा सीधा इसको सारणी विधि भी बोलते हैं। समुच्चय निर्माण विधि में क्या होता है, इसी को अवयव के तत्व के गुण के आधार पर लिखा जाता है। अवयव के तत्व का गुण जो होता है उसको लिख देंगे तो उसको बोलेंगे ये समुच्चय निर्माण विधि में। ये क्या है? ये ए बी सी डी के जो लिखा गया ए ई आई ओ यू, ये क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर्ण वर्ण है। तो इसको लिख समुच्चय निर्माण के रूप में यहाँ कोई एलिमेंट लिखते हैं, एलिमेंट को एक्स के साथ दर्शाते हैं।
इसको पढ़ते हैं सच डेट, इसको क्या पढ़ेंगे सच डेट। हिंदी में क्या पढ़ेंगे, इस प्रकार है कि एक्स, इस प्रकार है कि एक्स क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर वर्ण है। अगर अवयव के गुणों को लिखा जाए तो उसको बोलेंगे समुच्चय निर्माण विधि, और यदि अवयव के गुण को नहीं बल्कि उसके प्रत्येक अवयव को समुच्चय के अंदर लिखा जाए तो उसको बोलेंगे क्या, रोस्टर विधि या सारणी विधि। इसमें ये अब प्रत्येक अवयव को, जब भी अवयव, एक बात और ध्यान रखिएगा, अवयव जब भी लिखिएगा तो एक बार में पूरे सारणी, पूरे समुच्चय में एक ही अवयव होना चाहिए, एक जैसा एक ही अवयव। ए अगर इस्तेमाल करें, ए एक ही बार दिखना चाहिए, इसमें ए दो बार नहीं दिखेगा। बी इस्तेमाल किए तो बी क्या होना चाहिए, एक ही बार दिखना चाहिए, दो बार नहीं दिखना चाहिए। जैसे देखिए एक और दे लेते हैं एग्जांपल, इस तरह से ले लिए, एक्स इज सच डेट एक्स अल्फाबेट शब्द का एक अक्षर, ठीक है, अल्फा। ये इस तरह से क्या बात की है, ये अल्फाबेट, ये शब्द जो है इसका एक अक्षर है, ठीक है। तो अगर इसको, इसी को अगर रोस्टर रूप में लिखना चाहेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, अल्फा मतलब ए, एल पी एच, ए इस्तेमाल कर लिए यहाँ पे, दूसरी बार ए का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। उसके बाद बी, उसके बाद ई, उसके बाद टी। इस तरह से हम किसी समुच्चय को क्या करते हैं, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो पहला चैप्टर लगभग इतना ही है। आगे बात करते हैं समुच्चय के प्रकार के बारे में, इसके अवयव को किस तरह से लिखा जाता है ये बता दिए, और समुच्चय को किस तरह से दो विधि से, रोस्टर विधि और समुच्चय निर्माण विधि द्वारा। यहाँ से आता है परिमित समुच्चय क्या होता है और अपरिमित समुच्चय क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। इसको मिटाते हैं। हम बोलते जाते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, देखते हैं। परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट, किसको बोलेंगे, वैसा समुच्चय जिसके अवयव को गिना जा सके उसे क्या कहेंगे, परिमित समुच्चय। और दूसरा होता है अपरिमित समुच्चय, वैसा समुच्चय जिसके अवयव को नहीं गिना जा सके उसको क्या बोलेंगे, अपरिमित समुच्चय। जैसे यही ले लिए एग्जांपल लिए सीधा सा, ए ई आई ओ यू, इसमें कितना अवयव है, कुल मिला के 5 अवयव है। इसके अवयव को हम गिन लिए, और इधर से एक एग्जांपल ले लिए, पी जो है क्या, 1 2 प्राकृतिक संख्या ले लिए, इसको हम गिन नहीं सकते, जितना गिनेंगे उससे कहीं ज़्यादा है। हाँ, तो इसकी संख्या क्या निर्धारित नहीं की जा सकती, जितना हम सोच सकते हैं उससे भी थोड़ा आगे है। तो इसको बोलेंगे अपरिमित, इसको क्या बोलेंगे, अपरिमित, और इसको क्या बोलेंगे, परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय और ये क्या, अपरिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय के अवयवों की कुल संख्या जो होती है, इसके अवयवों की कुल संख्या को कार्डिनल नंबर कहा जाता है। कार्डिनल नंबर क्या होता है, तो परिमित समुच्चय के अवयवों की कुल संख्या, इसको n लिखते हैं, नंबर ऑफ सेट ए। तो इसका सेट ए का कुल एलिमेंट कितना है, 5 है। इस तरह से ये परिमित समुच्चय हो गया, और ये क्या हो गया, अपरिमित समुच्चय। तो आपको बताना, जैसे कोई सेट लिए, एक्स इज सच डेट एक्स एक विषम प्राकृतिक या प्राकृत संख्या। बात की है एक्स क्या है, एक विषम प्राकृत संख्या। तो एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है, ये क्या समुच्चय निर्माण के रूप में इसको लिखे हैं। अगर इसको हम रोस्टर रूप में लिखे तो क्या होगा, तो विषम होगा तो 1 3 5 7 डॉट डॉट जाएगा। तो क्या इसके अवयवों को हम गिन सकते हैं, तो ये नहीं गिन सकते, जितना सोच सकते हैं उससे भी आगे चलेगा। इसलिए क्या परिमित होगा कि अपरिमित होगा, तो अपरिमित होगा। आप लोग NCERT बनाइएगा, उसमें बहुत सारा इस तरह का एग्जाम्पल है, अगर बनाइएगा तो कंसेप्ट बन जाएगा और सीख भी जाइएगा। ये क्या है, अपरिमित समुच्चय। फिर आगे बात करते हैं, परिमित और अपरिमित के बारे में हम लोग जान गए, और इस तरह से फिर से आगे बात करते हैं क्या है, तो यहाँ से समुच्चय के प्रकार के बारे में बात करते हैं। समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में, बेटा सॉरी,
हमें लगता है कि हम ऑफलाइन क्लास में इसलिए इंतज़ार करने लगते हैं कि बच्चा उतारे। ऑफलाइन क्लास तो बंद हो चुका है। फिर आगे आते हैं समुच्चय के विभिन्न प्रकार, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। समुच्चय के विभिन्न प्रकार क्या होता है? पहला समुच्चय एकल समुच्चय किसको बोलते हैं? रिक्त समुच्चय क्या होता है? सबसे पहले रिक्त के बारे में बात करते हैं। रिक्त समुच्चय, और रिक्त समुच्चय क्या होता है? नाम से यह स्पष्ट है। नल सेट या एम्प्टी सेट इसको बोल सकते हैं। नल सेट और एम्प्टी सेट्स ऐसा लगा दीजिए। किसको बोलेंगे? ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या को ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो, ऐसे समुच्चय को क्या बोलेंगे? रिक्त समुच्चय बोलेंगे। रिक्त समुच्चय का उदाहरण जैसे ये ले लिए, x इज सच डेट x, जहाँ x का मान है क्या? 2 से बड़ा और -1 से छोटा। 2 से बड़ा और -1 से छोटा कोई भी ऐसा संख्या होगा जो 2 से बड़ा भी होना चाहिए। दोनों कंडीशन फॉलो करना चाहिए, 2 से बड़ा और -1 से छोटा। 2 से बड़ा जैसे 3, 4, 5, 6, ये -1 से छोटा तो -2, -3, -4। इसके बीच में कौन सा संख्या ऐसा होगा जिस दोनों को फॉलो करे? -2, -3 लेंगे, वो क्या 1 से छोटा तो है लेकिन 2 से बड़ा नहीं है, ठीक है ना। अगर 2, 3 लिखेंगे तो 2 से बड़ा तो है लेकिन -1 से छोटा नहीं है। तो इसमें एक भी अवयव नहीं है। रिक्त समुच्चय को मुख्य रूप से फाई द्वारा सूचित किया जाता है, और फाई इस तरह से आप लिख लीजिएगा। ये मंजूली ब्रैकेट लिखना और ये खाली रखना। तो हम बात किए क्या रिक्त समुच्चय क्या होता है जिसमें एक भी अवयव नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे? रिक्त समुच्चय। एक ऐसा क्लास की कल्पना कीजिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ लड़का, ठीक है। अगर हम आपसे पूछ दें कि आपके वर्ग में लड़कियों की कुल संख्या कितनी है, तो उसमें तो एक भी लड़की नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये क्या होगा? रिक्त समुच्चय हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरी प्रकार देखते हैं। रिक्त के बाद क्या? एकल समुच्चय आएगा। एकल समुच्चय, एकल समुच्चय किसको कहते हैं बताइए? एकल समुच्चय, मोनोसेट या सिंगलटन सेट किसको बोलेंगे? ऐसे समुच्चय जिसमें सिर्फ एक ही अवयव हो, उसको क्या बोलेंगे? एकल समुच्चय। ऐसे समुच्चय जिसमें सिर्फ एक ही अवयव हो, उसको बोलेंगे एकल समुच्चय। से एग्जांपल ले लेते हैं। x इज सच डेट x सम अभाज्य संख्या का समुच्चय बोल सकते हैं। x क्या है? x इस प्रकार है कि इसको इस प्रकार है, इंग्लिश में सच डेट पढ़ते हैं। x इस प्रकार है कि x जो है सम भी होना चाहिए, अभाज्य भी होना चाहिए। सम और अभाज्य ऐसा संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है बताइए? अभी पढ़े 2, फिर क्या 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7 डॉट डॉट। इसमें से सम कहाँ आएगा? तो ये 2 क्या है? सम भी है और अभाज्य भी है। सम भी है और अभाज्य भी है। यानी इसका अगर हम क्या लिखें, रोस्टर फॉर्म में लिखे तो यहाँ 2 आएगा, जिसमें कितने अवयव हैं? एक अवयव है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एकल समुच्चय। भाषा खुद से आप लोग लिख लीजिएगा, एकल समुच्चय की परिभाषा किस तरह से बोले। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव, उसको एकल समुच्चय बोलेंगे। फिर आगे आ जाइए। दूसरा अगला समुच्चय जिसमें 2 अवयव, उसको बोलते हैं युग्म समुच्चय, पेयर सेट। युग्म समुच्चय, पेयर सेट। सिंगलटन गलत लिखल है, एली और सिंगलटन ठीक। युग्म समुच्चय पेयर सेट किसको बोलेंगे? ऐसे समुच्चय जिसमें कितने अवयव? 2 अवयव। ऐसा समुच्चय जिसमें मात्र 2 अवयव, उसको बोलेंगे पेयर सेट। जैसे 1, 2, ये पेयर सेट हो गया, इसमें 2 अवयव है। अगला समुच्चय ले लेंगे, ये है। कोई बी समुच्चय ले लिए, 5 और 3, 5 ले लिए, कुछ भी ले सकते हैं जिसमें मात्र 2 अवयव हो, उसको क्या बोलेंगे? एकल समुच्चय बोलेंगे, और युग्म समुच्चय बोलेंगे। आगे बात करते हैं फिर समुच्चय का और प्रकार। एक होता है समुच्चयों का समुच्चय, किसको बोलेंगे? समुच्चयों का सेट्स ऑफ सेट्स, ठीक है।
किसको बोलेंगे? तो सीधे सीधा बात हो, ऐसा समुच्चय जिसके अवयव भी एक समुच्चय हो, ऐसा समुच्चय जिसके अवयव भी क्या हो, एक समुच्चय बनाए, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे समुच्चयों का समुच्चय, सेट्स ऑफ सेट। ऐसा समुच्चय जिसके, इसे ले लें, 1 है, 2 है, 3 4, ये क्या बनेगा? यहाँ पे एक समुच्चय बना दिए। 3 4 ऑलरेडी एक समुच्चय है और इसका क्या अवयव है, तो ए को क्या बोलेंगे? समुच्चयों का समुच्चय। इतना बात समझ में आ गया। समुच्चय के प्रकार के बारे में हम लोग समझ गए। समुच्चय के प्रकार क्या क्या हो गए? पहला परिमित, किसको बोलेंगे? वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की, जिसके अवयवों की संख्या को गिना जा सके उसको परिमित बोलेंगे। अपरिमित किसको बोलेंगे? वैसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या को हम गिन नहीं सकते हैं उसको अपरिमित बोलेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़े रिक्त समुच्चय, वैसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो उसको रिक्त समुच्चय बोलते हैं। रिक्त समुच्चय को हम लोग फाई का संकेत सबको पता है ना, इस तरह से फाई। वैसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो उसको क्या बोलेंगे? एकल समुच्चय बोलते हैं। और वैसा समुच्चय जिसमें 2 अवयव हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं युग्म समुच्चय बोलते हैं। और समुच्चयों का समुच्चय किसको बोलते हैं? ऐसा समुच्चय जिसमें क्या हो, जिसमें उसका समुच्चय का अवयव भी एक समुच्चय बना है उसको क्या बोलेंगे? युग्म समुच्चय बोलेंगे। इस तरह से आपका एनसीईआरटी का लगभग 2 एक्सरसाइज बन जाएगा। और अगर आप चाहें तो बना के लाइएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, हम उसको अगले वीडियो में उसको सॉल्व कर देंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए यहीं पे रोकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और स्टे मोटिवेटेड। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए जोश के साथ।